Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा भक्तगण, आप सभी को मेरा आनंद वृंदावन दास का दंडवत प्रणाम। मैं परम प्रिय परम पूजनीय मेरे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी का अति तुक्ष सेवक, जो जगत गुरु पतित पावन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के अनन्य कृपा पात्र शिष्य हैं। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी भी है। नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य दिवस। जय नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय हो। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्त के रूप में आए थे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान भी हैं, भगवान के परम भक्त भी हैं, सेवक भी हैं और आदि गुरु हैं। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को परम सफलता दिलवाना चाहता है, वही उसके जीवन का मकसद होता है। तो आज का टॉपिक यही है, संक्षिप्त टॉपिक। तो मैं एक प्रश्न से ही शुरुआत करूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि काश ये सफलता मेरे जीवन में होता। काश ये सफलता मेरे जीवन में होता। आप जस्ट कल्पना कीजिए ऐसा कि क्या सफलता आप चाहते हैं अपने जीवन में। और वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको समय चाहिए उतना सोच समझ कर विचार कर आप फिर दोबारा वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो उसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, चिंतन मनन कर लिया होगा कि क्या जीवन का सफलता हो सकता है, परम सफलता जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आमतौर पर हम अपने लिए हम इस बात का शंका या चिंता हमारे मन में रहता है, डर रहता है कि कहीं मेरा या मेरे किसी प्रियजन का किसी रोग बीमारी वश या किसी दुर्घटनावश मृत्यु ना हो जाए। तो हम मृत्यु नहीं चाहते अपने जीवन में। हम चाहते हैं कि मेरा जीवन जो है मृत्यु के द्वारा बाधित ना हो। मेरा जीवन, मेरा और मेरे प्रियजनों का जीवन जो हो नित्य हो। जीवन में मृत्यु का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं हो। जीवन जो हो नित्य हो, मृत्यु विहीन। तो ये एक सफलता कहा जाएगा ना। नित्य जीवन होना। बाकी कोई भी सफलता, भौतिक जगत में कोई भी सफलता देखिए, मृत्यु के समक्ष सब सफलता फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो नित्य जीवन हमारे सफलता के पैरामीटर पे टॉप मोस्ट होना चाहिए। हम कल्पना कर रहे हैं अभी। तो नित्य जीवन, मृत्यु विहीन, जिसमें मृत्यु का कहीं नामो निशान ही नहीं हो, नित्य जीवन। ठीक है, नित्य जीवन मिल गया हमको। तो मान लीजिए नित्य जीवन मिल गया, लेकिन उस जीवन में बहुत सारा रोग हो जाए, रोग बीमारी होता रहे। मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन रोग बीमारी का कष्ट झेल रहे हैं। तो नित्य जीवन हो और नित्य जीवन में रोग बीमारी कोई ना हो, शरीर बिल्कुल निरोग रहे, स्वस्थ रहे। तो चलिए मान लीजिए हमको नित्य जीवन और निरोगी जीवन भी मिल गया, स्वस्थ जीवन पूरा। तो चलिए निरोगी जीवन मिल गया, नित्य जीवन मिल गया, लेकिन मान लीजिए
बुढ़ापा आ जाए, जीवन में बुढ़ापा भरा रहे। मर नहीं रहे हैं, रोगी नहीं हो रहे, लेकिन बुढ़ापा है जीवन में, माने उत्साह का अभाव है, बिल्कुल एनर्जी शरीर में है ही नहीं। और चेहरा पे झुर्री है, कमर झुका हुआ है, देह जर्जर देखने में लग रहा है, लेकिन जीवन नित्य है, निरोगी है। तो ये भी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो, बुढ़ापा हो हमारे साथ। तो मान लीजिए ये भी मिल गया कि आपको नित्य जीवन मिल गया, निरोगी जीवन मिल गया, और बुढ़ापा नाम का कोई चीज़ भी नहीं है, मतलब यौवन है जीवन में, यौवन है, एनर्जी से भरपूर जीवन है पूरा एकदम। तो ठीक है, ये भी मिल गया, मान लीजिए नित्य जीवन, निरोगी जीवन और यौवन से भरपूर जीवन भी मिल गया। लेकिन अब एनर्जी से भरपूर जीवन तो है, यौवन से भरपूर जीवन तो है, लेकिन कुछ इंगेज रखने के लिए नहीं, हम बोर हो रहे हैं। आनंद नहीं है जीवन में, जो जीवन को जो चीज चलाता है वो आनंद जीवन में नहीं है, सुख आनंद जो होता है वो नहीं है भरपूर। तो वो भी चलिए मिल गया आपको, नित्य जीवन मिल गया, निरोगी जीवन मिल गया, स्वस्थ यौवन से भरपूर जीवन मिल गया, और आनंद से भरपूर जीवन मिल गया। और फिर मान लीजिए किसी बात का डर भय कि ये कहीं मेरे से न छिन जाए, वो कहीं मेरे से न छिन जाए, डर किसी बात का, डर कहीं सता रहा है, चलिए वो भी नहीं होगा, डर भी खत्म, मतलब जो मिला आपके पास वो हमेशा रहेगा, वो कभी छिनने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी गिरने वाला नहीं है। तो किसी बात का कोई डर है ही नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड लाइफ। ठीक है, ये भी मिल गया। तो फिर ये प्रश्न उठता है, कहीं ये सब पाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ तो नहीं बेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए पापड़ तो नहीं बेलना है, मेहनत तो नहीं करना हमेशा। तो चलिए वो भी हो गया, आपको बिना मेहनत किए, बिल्कुल सहज, बिल्कुल फ्री में ये सारा चीज़ मिल गया, नित्य जीवन, निरोगी जीवन, स्वस्थ यौवन से भरपूर जीवन, किसी बात का कोई डर नहीं, ये सब मिल गया फ्री में। जैसे जाड़े के समय में हम सूर्य के धूप में बैठे तो फ्री में सूर्य का धूप मिलता है, वैसे फ्री में ये सब कुछ मिल गया हमको। ठीक है, तो मान लीजिए एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोग कैसे हैं, हमको, मेरे पास तो ये सब कुछ है, लेकिन जिस समाज में मैं रह रहा हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं, वो एनवायरनमेंट कैसा है। तो चलिए जैसे हम हैं वैसे उस समाज के बाकी लोग भी वैसे ही हैं, उस समाज के बाकी सभी लोग वैसे ही मेरे जैसे ही नित्य जीवन है, निरोगी जीवन है, उनके जीवन में कोई डर नहीं है, फुल यौवन से भरपूर जीवन है, आनंद से भरपूर जीवन है उनका भी। वैसे लोग मिल गए। तो फिर प्रश्न उठता है, कहीं वो मुझे देख कर कहीं उनके मन में कोई द्वेष ईर्ष्या तो नहीं होगा इस किसी बात का, क्योंकि किसी का द्वेष ईर्ष्या हमको, हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ता है। कोई हमारे प्रति दुर्भावना रखता है तो वो हमारे जीवन को बहुत मतलब एक कुंठा ला देता है जीवन में। तो वो भी मिल गया। चलिए, ये जीवन में जो हम जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, कोई दुर्भावना है ही नहीं, प्रेम है सबके प्रति। कहीं कोई कलह कलेश कुंठा का नामो निशान नहीं है, डर भय कलह कलेश कुंठा है ही नहीं वहाँ पे। और ये सब चीज़ जो है बिल्कुल फ्री में है। तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ये चीज़? आप सोच सकते हैं कि जीवन में इससे भी बड़ा कुछ सफलता हो सकता है क्या? सब कुछ है आपके पास, नित्य जीवन है, यौवन से भरपूर जीवन है, बुढ़ापा का, रोग का, मृत्यु का कहीं नामो निशान ही नहीं है, आनंद से भरपूर जीवन है, सब कुछ फ्री है, आपको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पापड़ बेले। और जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज पूरी तरह से सद्भावना से, प्रेम से एक दूसरे के प्रति भरा हुआ है, कहीं कोई कलह कलेश कुंठा कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये सब जो हम कल्पना कर रहे हैं, क्या ये सब इस भौतिक जगत में संभव है? नहीं, भौतिक जगत में संभव नहीं है ये। जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं वहाँ संभव नहीं है ये चीज़।
क्योंकि भौतिक जगत का कैरेक्टरिस्टिक है दुखालयम अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम। भौतिक जगत में ये कैरेक्टरिस्टिक इसका ये इस यहाँ पे संभव नहीं है। तो फिर क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ जो हम लोग चर्चा की वो सब चीज़ संभव है? जी हाँ है। और उस जगह का नाम है भगवत धाम, कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। वहाँ पे जो भी हमने अभी चर्चा किया वो सब कुछ वहाँ पे है। अब बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल फ्री में, नित्य जीवन, शाश्वत जीवन, आनंदमय जीवन, यौवन से भरपूर जीवन, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा का कहीं नामो निशान नहीं है वहाँ पे। कहीं कोई कलह, कलेश, कुंठा है ही नहीं। सद्भावना और प्रेम से भरपूर है समाज। क्यों? क्योंकि वो समाज कृष्ण केंद्रित है, पूर्ण कृष्ण केंद्रित समाज है, इसलिए वो समाज ऐसा है। और भगवान ने कहा है भागवत गीता में, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो कभी इस भौतिक जगत दुखालय में लौट कर नहीं आता, शाश्वत जीवन जीता है मेरे यहाँ। और भगवान अपने धाम को भागवत गीता में कई बार परम धाम बोले हैं। परम धाम क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ है वहाँ पे जो हम अभी चर्चा किए, इसलिए वो परम धाम है। वहाँ पे दी बेस्ट, शाश्वत जीवन, आनंदमय जीवन, सहज जीवन, बिना कलह कलेश कुंठा का जीवन, प्रेम से भरपूर जीवन सबके हृदय में। और क्योंकि वो भगवान का धाम है, जहाँ भगवान रहते हैं वही जगह शाश्वत होता है, वही आनंदमय होता है, वही कलह कलेश कुंठा से हीन जगह होता है। तो उस धाम को लेकिन प्राप्त कैसे किया जाता है, किया जा सकता है? उस धाम को हम प्राप्त करते सकते हैं भगवान के भक्ति से। भगवान बोले हैं भागवत गीता में, क्या बोले हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में, कि मन से अपना मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा अर्चना करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मेरे परायण होकर, पूर्णतया मुझसे युक्त होकर तुम मुझे निश्चित प्राप्त करोगे। मुझे प्राप्त करो। भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करना, एक ही है। तो और भगवान इस बात के लिए एश्योर करते हैं, निस्संदेह बोलते हैं, संशय मत करो, निस्संदेह तुम प्राप्त करोगे। और भगवान के किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव के देख रेख में भगवान का भजन करने से निश्चित इसी जन्म में प्राप्त होगा। भगवान भागवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना, कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को, परम दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वो ये देह त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता, वो मेरे धाम, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है, मुझे मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान इस बात को बोले हैं। और इस कलियुग में भी ये संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कलिर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत, कि इस कलियुग में दोष ही दोष है, दोष का खान है ये। फिर भी इस कलियुग में एक महान गुण है। वो गुण क्या है? कि केवल मात्र परम भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से इस भौतिक भवबंधन से मुक्त होकर जीव भगवान के परम धाम जाता है, परम व्रजित, परम धाम जाता है, जहाँ पे जो हम लोग चर्चा किए वो सब वहाँ पे है। और जो हम कल्पना नहीं भी कर सकते हैं वो सब भी मिलता है वहाँ पे। मतलब सुख आनंद जो हमारे कल्पना से अतीत भी है, वो सब सुख आनंद भी भगवत धाम में, जिसका हम यहाँ पे अभी हमको उस बात का अनुकल्पना तक नहीं कर सकते। तो आइए फिर किस बात का देरी है। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल को याद करते हुए नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, हम उन्हीं के आज्ञा के तहत, उन्हीं के आदेश निर्देश के तहत भगवान के भजन में लग जाएं। और भगवान के भजन का शुरुआत होता है हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के जप करने से और
आपको कहीं भी आप अपने आसपास इस्कॉन का कोई सेंटर मिले, कोई प्रीचिंग सेंटर मिले, तो उससे जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। भगवान के भजन से, प्रामाणिक भजन से, प्रामाणिक आचार्यों के प्रामाणिक परंपरा से जुड़कर भगवान का भजन करके इसी जीवन में हम अपने जीवन को पूर्णतया सफल बना सकते हैं और जो जो हमने चर्चा किया वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं हम, और अपने जीवन को परम सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।